में चली हमारे, हो गांव गांव में चली हमारे, विकास का पंछी पंख पसारे, खुले गगन में उड़ता जा रे, चार दिशा है शोर, गांव विकास की ओर, मेरा गांव विकास की ओर, गांव विकास की ओर, गांव विकास की ओर। नमस्कार साथियों, हम यकीनन खुशकिस्मत हैं कि हमें एक बार फिर आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। हमारी और आपकी इस मुलाकात का कारण बना है ग्राम विकास के विविध रंगों से सजा वीडियो पत्रिका कार्यक्रम गांव विकास की ओर, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्यों ना हम संकल्प लें कि हम और आप मिलकर ग्राम विकास में अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे, ताकि गांव और ग्रामवासियों की तरक्की और देश के संपूर्ण विकास का स्वप्न साकार हो। साथियों, इंसान जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को तलाशता है। कभी वो पल हमारे लिए विशेष होते हैं जब हम अपने लिए घर निर्माण की बात करते हैं। अगर आप इस स्थिति से गुजरे हैं तो भली भांति जानते हैं कि ये समय बहुत ही खास होता है। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करते हैं, जरूरतों के मुताबिक अपने घर को आकार देते हैं। यहाँ बेडरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, किचन खुला और हवादार होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी बागवानी के लिए जगह होनी चाहिए, यहाँ पेड़ साग सब्जियां लगाएंगे। और अब एहसास कीजिए उन निर्धन जरूरतमंद ग्रामीण चेहरों की खुशियों का, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत या तो घर मिल चुका है या मिलने जा रहा है। सुनती हो, खुशखबरी सुनी क्या? हाँ, हमने तो सोचा था जिंदगी छप्पर में ही कटेगी, मगर सोई किस्मत जाग गई। अब तो अपना पक्का घर भी होगा और साथ में शौचालय भी। हाँ। लाखों लाख निर्धन ग्रामीणों के पक्के घर का सपना साकार कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बढ़ी हुई सहायता राशि यानी मजबूत और सुरक्षित आवास, घर का बड़ा क्षेत्रफल यानी खुला हवादार घर, शौचालय, बिजली, पानी, रसोई आदि सुविधाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 3 चरणों में किया गया है लगभग 300 क्लस्टर्स का चयन। चयनित क्लस्टर्स शहरों के समान सुख सुविधाओं से संपन्न होंगे, रोजगार बढ़ेगा, गांव और ग्रामवासी आत्मनिर्भर होंगे। लक्ष्य है 300 क्लस्टर्स को विकसित करने का। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, विगत कुछ समय से ग्राम विकास से जुड़ी हमारी दास्तान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे हितग्राहियों के आवास से शुरू होती है और आवास पर ही समाप्त होती है। विभिन्न क्षेत्रों में PMAYG की स्थिति के आकलन के लिए हम आपको विभिन्न राज्यों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करा रहे हैं। इससे एक तरफ तो हमारे दर्शक यानी आप सब हकीकत के धरातल पर योजना की वास्तविक स्थिति को जान समझ पा रहे हैं, वहीं विभिन्न क्षेत्रों के हितग्राही अपने लिए बेहतर से बेहतर आवास निर्माण के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, योजना को लेकर जनमानस में जागरूकता भी बढ़ी है। अब ये बात सभी जान गए हैं कि PMAYG पूरी तरह से पारदर्शी है। हितग्राही का चयन का आधार वर्ष 2011 का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसके आधार पर ग्राम सभा की सहमति से PMAYG की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई। इसलिए ना ही बात से भ्रमित होना है, ना ही बहकावे में आना है। सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2022 तक हर किसी के पास अपना घर हो। इसी लक्ष्य को हासिल करने में संकल्परत है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
और इसी का एहसास कराने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के हरिंगघाटा ब्लॉक से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में। दास्तान बंगाल की है। यहाँ जिंदगी के अपने रंग हैं, अपने रूप हैं। जीवन में सादगी है और विविध कलाओं की ओर रुझान है। पश्चिम बंगाल का नदिया जिला नदियों से घिरा हुआ है, जिसके केंद्र में है कल कल बहती गंगा। और इसी गंगा के पावन तट पर बसा है नवद्वीप, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक समय वो था जब नवद्वीप को भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और विकास की मौजूदा दौड़ में भी ये क्षेत्र किसी से कम नहीं है। बड़ी संख्या में घर बन रहे हैं तो आए दिन गृह प्रवेश के उत्सव भी हो रहे हैं। गृह प्रवेश के समय यहाँ ग्रामवासी मिलकर गृह स्वामी का स्वागत करते हैं और फूलों की बरसात के साथ गाते बजाते हुए रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करते हैं। हरिंगघाटा ब्लॉक के गांव सिंगा की बुजुर्ग महिला सलोका महतो को तो शर्म भी आ रही है और दिल ही दिल में वो खुश भी हो रही हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग साथ हैं तो गृह प्रवेश का ये उत्सव और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और हाँ, प्रशासन के अधिकारी भी तो इस गृह प्रवेश के लिए विशेष रूप से यहाँ आए हैं। इसे सलोका और उसके पति अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण मान रहे हैं। इधर गृह प्रवेश का मंत्र पाठ पूरा हुआ और गीत संगीत नृत्य का समा फिर बंद गया। सलोका के पति से नहीं रहा गया और वो भी इस अवसर पर थिरक उठे। सलोका, जिसकी जिंदगी अभी तक लकड़ियों के चूल्हे से बंधी हुई थी, सरकार की उज्ज्वला योजना के कारण अब उसके पास गैस चूल्हा था। गैस चूल्हा कैसे जलाते हैं और गैस को लेकर क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए योजना से जुड़े एक अधिकारी ने उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी। सलोका ने अभी तक तंगहाली से भरी जिंदगी को जिया है। उसके पति दशरथ महतो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जिससे दोनों का गुजर बसर होता है। सलोका को याद आ रहे हैं वो दिन जब पुराने घर में उसे सूखी संटियों को जलाकर खाना पकाना पड़ता था। लेकिन आंगन में लगाए तुलसी के पौधे को नियम से जल चढ़ाना और नमन करना सलोका कभी नहीं भूली। और अब उसका कहना है कि तुलसी माँ के आशीर्वाद से ही उसे अपना नया पक्का घर मिला। सलोका के घर पर एक निगाह डालिए। कला प्रेमी बंगाल की झलक यहाँ साफ नजर आ रही है। हमने बहुत परेशानी भरी जिंदगी को जिया है। पहले वाले घर में बहुत सी दिक्कतें थी, खास तौर पर बरसात में तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। सरकार ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमारा पक्का घर बनकर तैयार हो गया। अपने इस नए घर को बनाने में हम दोनों ने मजदूरी की, जिसकी एवज में मनरेगा से पैसे भी मिले। हमारा नया घर बहुत ही अच्छा बना है। घर में शौचालय है, इसलिए जिंदगी बहुत आसान हो गई है। ये घर खुला और हवादार है। मैंने खुद भी इसमें अपने रुपए लगाए हैं। अब मेरी पत्नी को धुएं वाले चूल्हे से भी छुटकारा मिल गया है और घर में बिजली भी है। अपने नए घर को लेकर हम दोनों बहुत खुश हैं। इसके लिए सबका शुक्रिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास निर्मित किए जा रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पे जो लोक कलाएं थी, चित्रकलाएं थी, उनको भी दीवारों पर उकेरा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि न केवल वो जो पेंटिंग्स की जा रही हैं वो उसे एक दीवार को एक एस्थेटिक सेंस देती हैं, एक एस्थेटिक लुक देती हैं, बल्कि जो कलाएं अगर विलुप्त होने की कगार पे हैं तो उन्हें भी एक अच्छा माध्यम अपने प्रकटन का हो जाता है और इससे लोक कलाओं के निरूपण में काफ़ी सुविधा भी होती है, काफ़ी फायदा भी होता है। सलोका और दशरथ को PMAYG के तहत घर तो मिला ही, साथ ही राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ बकरियां भी दी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच कन्वर्जेंस यानी समन्वय किया है, जिसके तहत हितग्राहियों को 1 यूनिट यानी कि 4 बकरियां और 10 चूजे दिए जा रहे हैं, ताकि ये लोग अपनी आजीविका सही से चला सके। ये कन्वर्जेंस बहुत ही कारगर रहा है और हितग्राही इससे खुश हैं।